यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन की। 89 साल की उम्र में देर रात लखनऊ एसजीपीजीआई में उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह 2 बार यूपी के सीएम रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत और बिगड़ गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन दिल्ली से लौटकर उनका हालचाल जानने सीधे अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद शनिवार को फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे। फिलहाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। योगी सरकार ने कल्याण सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और चलिए अब लखनऊ से आपको खबर बता दें, कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। आज लखनऊ में निकाली जाएगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ से अलीगढ़ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो अभी लखनऊ आवास पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अतरौली पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि पैतृक निवास है वहां पर, और आज तमाम बड़े नेता जिन्होंने उनके साथ काम किया वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये कल की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। कई बार अस्पताल जाकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी। कल्याण सिंह जाहिर तौर पर एक कद्दावर नेता, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर किसानों के हक की बात हो, शोषित वंचितों हर वर्ग के लिए वो बेहद ही सक्रिय रहे अपने कार्यकाल के दौरान। और इसीलिए आज सिर्फ एक पार्टी का नेता जिन्हें हमने नहीं खोया, बल्कि हर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने अपने नेता को खो दिया। तो प्राची, जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद ही दुखद है। कल्याण सिंह की अगर हम पूरे कार्यकाल उनकी जर्नी को याद करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कनेक्ट करती है सीधे जनता से। बिल्कुल, देखिए कनेक्ट करती हैं, और एक जननेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और यही वजह है कि आज उनके निधन पर पूरा यूपी शोक में डूबा हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे अलग अलग जगह से। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ हैं कल्याण सिंह के आवास से। इसके साथ ही साथ अनुभव शुक्ला विधानसभा भवन से लाइव जुड़ गए हैं, और मेरे सहयोगी नितिन अतरौली से मौजूद हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। अब शैलेश आपके पास आएंगे, और सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं, और अभी कितना देर तक जो पार्थिव शरीर है उनके आवास में रखा जाएगा, और कब यहाँ से जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत होगी? देखिए, यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है वो अब कमरे से बाहर लाया जा चुका है। लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए, और करीब 10:30 से 11 बजे तक पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा जाएगा। और देखिए, उनके बेटे जो हैं राजवीर सिंह, वो भी इस समय बाहर आ चुके हैं, और अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा तमाम जो और पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनका लगातार यहाँ आने का सिलसिला जारी है। देखिए, सामने राजवीर सिंह भी इस समय मौजूद हैं। बाबूजी का पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। कुछ देर में बताया जा रहा है कि सीएम योगी एक बार फिर से यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए कल से जब से निधन हुआ है कल्याण सिंह का, तब से हमने देखा कि पहले सीएम योगी पीजीआई जाते हैं, वहाँ पर मीडिया से ही बात करते हैं, उसके बाद यहाँ आवास पर उनके आए थे, और जितनी भी यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं वो सारी खुद यहाँ पर अपने निर्देशन में कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने करवाई। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लेते भी रहे और उसके हिसाब से निर्देश देते भी रहे। एक कह सकते हैं कि जिस तरह से वो एक अभिभावक के रूप में उनको देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारियां जो हैं यहाँ पर देखी हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री निर्देश दिए थे उसी के हिसाब से सारी तैयारियाँ की गई है। क्योंकि आज यहाँ पर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आने का कार्यक्रम है। हालांकि उनकी जो अभी तक सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि वो आवास पर नहीं आएंगे, बल्कि जो शव यात्रा होगी उसमें शामिल होंगे, जो लगभग 3 से 3:30 बजे का वक्त बताया, 2:30 से 3 बजे का वक्त लगभग बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे 10:30-11 के बीच में यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा विधान भवन के लिए। 2 घंटे वहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद
पार्थिव शरीर जो है वो भाजपा कार्यालय के लिए ले जाया जाएगा। भाजपा कार्यालय से लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में उनकी शव यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से अमौसी एयरपोर्ट तक जाएगी और वहाँ से विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। देखिए तिरंगा, यहाँ पर तिरंगे से ढका हुआ है उनका पार्थिव शरीर। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह, कुछ दिन से हालत और बिगड़ना शुरू हो गई थी। वेंटिलेटर सपोर्ट, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए लगातार दवाई दी जा रही थी, सपोर्ट दिया जा रहा था। इसके अलावा डायलिसिस सपोर्ट भी शुरू हो चुका था। कल की अगर बात करें, पिछले 1-2 दिन की बात करें, तो पिछले 1-2 दिन में जो उनका स्वास्थ्य था और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गया था, जिसके बाद लोगों की जो चिंता बढ़ने लगी थी। यहाँ पर देखिए लोगों के आने का सुबह से ही सिलसिला जारी है अंतिम दर्शन के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कुछ समय में सीएम योगी खुद एक बार फिर से पहुँच सकते हैं यहाँ पर खुद पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। इनके अलावा अगर बात की जाए आज लोगों के आने की, तो देखिए बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, इनके अलावा तमाम और नेता हैं जिनका आज आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके आने की भी संभावना देखिए जताई जा रही है। लगातार यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों के आने का सिलसिला देखिए जारी है। आंखें नम हैं सभी की, गले भरे हुए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनकी एक अपनी छवि है वो सबसे अलग। देखिए कुछ लोगों से यहाँ पर हम बात भी करेंगे जो यहाँ पर आज अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुख सागर। ये बताइए आज अंतिम दर्शन के लिए आए हैं बाबूजी के, किस तरह से आप जुड़े हैं उनसे? हम लोग जनकांत पार्टी से हम लोगों को जो राजनीतिक मार्गदर्शन के साथ साथ चलना जो सिखाया है, बड़े धैर्यता के साथ उन्होंने कहा कि जब लक्ष्य प्राप्त करो तो पीछे मत देखना, कोई भी कठिनाई हो चलते रहना। आज हम लोग जो कुछ हैं इन्हीं की दम पे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे सीधे और उनसे भी जानेंगे वो आज क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग आए हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। आइए बात करते हैं। जी, मेरा नाम सुमित है। बाबूजी का निधन हो गया, सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आप क्या? मैं अपने दादाजी के बाद बाबूजी को अपना दादाजी समझता था। आज मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है जो कि कभी पूरी नहीं होगी। तो गले भरे हुए हैं लोगों के लिए, बोलना भी देखिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और कल हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो वो भी काफ़ी भावुक नज़र आए। उस समय उनका भी गला भर आया जब उन्होंने सबसे पहले SGPGI पहुंचकर कल्याण सिंह के निधन की सूचना दी, तो उनका भी गला भर आया था देखिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल्याण सिंह का जब हम बात करते हैं कद की, तो वो बहुत ऊंचा। अटल जी, कल्याण सिंह, कुछ समय पहले अभी लालजी टंडन का निधन हुआ। ये एक अलग पीढ़ी पूरी राजनीति की, जिसने एक नई पौध भी तैयार की राजनीति की आगे। और अगर बात करें तो जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सब बाबूजी को अपना आदर्श भी मानते हैं जी, और कहते हैं कि उन्होंने राजनीति सीखी है कल्याण सिंह से। कल्याण सिंह की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री रहे। उनके 2 कार्यकाल रहे, कार्यकाल बहुत छोटे रहे। एक कार्यकाल तो उन्होंने खुद छोड़ा था राम मंदिर का, जब 1992 में अगर बात करें तो जो विवादित ढांचा था जब वो गिरा, तो उस समय उन्होंने खुद अपना पद छोड़ा तो यही कहा था कि प्रभु राम के लिए सब कुछ न्यौछावर, सीएम का पद क्या चीज़ है। जब राजनीति में मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए जद्दोजहद होती है, मुख्यमंत्री का छोड़िए मंत्री का बिल्कुल, जब भी आत्मसम्मान पर बात आई तो उन्होंने बीजेपी का भी दामन छोड़ दिया, क्योंकि शैलेश बीजेपी और आरएसएस से बेहद ही गहरा लगाव उनका रहा है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। लखनऊ से खबर बता दें, इस वक्त ये तस्वीर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। और इस वक्त कल्याण सिंह के लखनऊ आवास की ये तस्वीरें हैं। तिरंगे में लिपटे शव को देखकर प्राची एक बात और याद आ रही है। कहा जाता है कि एक मंच पर कल्याण सिंह बेहद भावुक हो गए थे, क्योंकि आरएसएस से उनका बचपन से जुड़ाव रहा और उसके बाद वो बीजेपी के साथ रहे। एक समय ऐसा आया कि मंच पर भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं ना रहूं तो मेरे शव को आप तिरंगे की जगह भाजपा के
जो भाजपा का तिरंगा है, जो भाजपा का झंडा है, उसमें आप रखें। तो आज देखिए, जब भी आत्मसम्मान पर बात आई उस वक्त उन्होंने बीजेपी का भी दामन छोड़ दिया। 2 बार ऐसा रहा कि जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, लेकिन वो सिर्फ आत्मसम्मान की बात थी। फिर जब बीजेपी ने उन्हें बुलाया और वो बीजेपी के साथ हो गए। तो आज बहुत सारी कहानियां यही वजह रही जया कि बाबूजी के तौर पर उनको पहचाने जाने लगा। और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, अवनीश अवस्थी पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब वहां से रवाना होते हुए तो एक एक करके न सिर्फ तमाम नेता बल्कि जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने देखा है कल्याण सिंह के कार्यकाल को, जिन्होंने देखा है कैसे नेतृत्व को जिसने अपने आत्मसम्मान के आगे कुर्सी तक को न्यौछावर कर दिया, जिसने राम के नाम पर अपने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। बिल्कुल। और उनके कार्यकाल में ये भी कहा जाता है प्राची की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि आज प्रशासनिक अधिकारी भी उससे प्रेरणा लेते होंगे और इसी वजह से ये हर किसी के लिए बेहद ही क्षति है। लखनऊ से जानकारी है अपने दर्शकों को, लखनऊ से इस वक्त की खबर बता दें। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। आज लखनऊ में निकाली जाएगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। बता दें आपको कि आज बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तमाम जो बीजेपी के नेता है वो इसमें पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उमा भारती मौजूद होंगी, मनोज सिन्हा पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम जो अंतिम दर्शन के बाद का है वो शुरू होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह के आवास से लाइव तस्वीरें एक एक आपको दिखा रहे हैं। अवनीश अवस्थी जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं वो देखिए कि एक के बाद एक नेता वहां पर जो कि उनके साथ रहे, जिनके लिए उनका कार्यकाल प्रेरणादायक रहा, वो लोग पहुंच रहे हैं। हर कोई बाबूजी के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा है। और ये संदीप सिंह इस वक्त जो कि कल्याण सिंह के पोते हैं, कैबिनेट में मंत्री पद पर हैं, वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। तो उनके आवास की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एक युग का अंत हुआ है राजनीति में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल्याण सिंह कद्दावर नेता और एक ऐसे छवि के नेता जो अपने लोगों से, अपने समर्थकों से कुछ इस तरीके से मिलते थे कि उन्हें बाबूजी की पदवी दी गई। एक अभिभावक के तौर पर हमेशा अपने लोगों के साथ रहे। जिस वक्त जिसको कहीं भी जरूरत पड़ी, कल्याण सिंह हमेशा अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि अकूट प्रेम था लोगों का उनके साथ। और आज उनके निधन के साथ ही लोग शोक में डूब चुके हैं, उनके समर्थक शोक में डूब चुके हैं। तो देखिए, 2 बार कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर और सबसे बड़ा अगर किस्सा उनके कार्यकाल का रहा तो वो विवादित ढांचे का विध्वंस रहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी भी त्याग दी और यही कहकर त्यागी थी कि राम के नाम पर मैं ये न्यौछावर कर रहा हूं। अभी फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पर है। इसके बाद विधान भवन ले जाया जाएगा, अंतिम यात्रा निकलेगी कल्याण सिंह की और फिर सीधा रवाना होगा उनके पैतृक गांव के लिए, अतरौली के लिए। और कल गंगा किनारे कल्याण सिंह अंतिम विदाई लेंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल प्राची, इस वक्त उनके बेटे भी पहुंचे हुए हैं। ये जो लगातार हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। इसके साथ ही एक एक कहानियां उनके कार्यकाल से जुड़ी हुई याद आ रही हैं। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, विध्वंस, जो विवादित ढांचा, उसके विध्वंस की जो कहानी है वो तस्वीर, और उसके बाद जब आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक सच्ची श्रद्धांजलि कह सकते हैं प्राची की, एक सच्ची श्रद्धांजलि आज बीजेपी उनको अर्पित कर रही है, क्योंकि राम मंदिर के मसले को लेकर काफी वो सक्रिय रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी तक छोड़ दी। कोई भी नेता जो एक बार पद पर पहुंच जाता है, बड़ी मुश्किल उसके लिए ये हो जाती है कि वो अपने पद को कैसे छोड़े। और आज
अगर कल्याण सिंह को हम याद करते हैं, बाबूजी को याद करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ काम किया तो उन लोगों के लिए काम किया जो उनके साथ बहुत ही उम्मीद से जुड़े हुए थे। जनप्रतिनिधि एक किस तरीके का होता है, जनता के साथ उसका जुड़ाव क्या होता है, कैसे वो अपने हर काम के लिए कटिबद्ध होता है, वो तमाम जो छवि है वो कल्याण सिंह में दिखाई देती है और इसी वजह से बाबूजी की पदवी उन्हें दी गई थी। बिल्कुल, और देखिए इनके बारे में एक बात बहुत प्रचलित है और ये कहा भी जाता है कि कल्याण सिंह दोस्तों के दोस्त थे और दुश्मनों के दुश्मन थे, यानी कोई भी बात दिल में दबाकर नहीं रखना जानते थे। और देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उमा भारती, विनय कटियार जो उनके साथी रहे हैं राम मंदिर आंदोलन के, वो पहुंच सकते हैं दर्शन करने के लिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो उनके आवास पर फिलहाल पार्थिव शरीर है और 10:30 बजे तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह 10:30 बजे तक उनके आवास पर पार्थिव शरीर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो न सिर्फ बड़े बड़े नेता बल्कि अधिकारी, उनके समर्थक, उनसे प्यार करने वाले लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी अंतिम झलक पाने के लिए पूरी तरीके से ललायत हैं और यही वजह है कि उनके पैतृक आवास पर एक एक कर लोगों के आने का सिलसिला जरूर शुरू होगा, लेकिन फिलहाल लखनऊ स्थित उनके आवास पर लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो एक कद्दावर नेता कल्याण सिंह, एक ऐसी छवि के नेता कल्याण सिंह जो अभिभावक के तौर पर अपने समर्थकों के साथ रहे, जिन्हें बाबूजी की पदवी दी गई, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो देखिए मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और अविनाश इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी अविनाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली से कौन कौन से बड़े नेता हैं जो लखनऊ पहुंचने वाले हैं अंतिम दर्शनों के लिए? देखिए प्राची, अगर बात करें तो दिल्ली से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे लखनऊ। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे और जो अभी जानकारी निकल के आ रही है ये कि गृह मंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन के लिए कल्याण सिंह के जाएंगे। तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो भी केंद्र में यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी लोग लखनऊ की ओर रुख करेंगे जहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, क्योंकि उनका जो कद रहा है पार्टी में, चाहे बात करें चाहे पार्टी के बाहर बात करें, वो काफ़ी बड़ा कद रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश के, चाहे विकास में चाहे राम मंदिर आंदोलन में, उनको हर कोई नमन कर रहा है। आज अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब छात्र राजनीति में लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे, एबीवीपी की ओर से वो छात्र राजनीति कर रहे थे, उस वक्त कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पुरोधा माने जाते थे और सबसे वरिष्ठ नेता थे। उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ था। पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून से रवाना होंगे और लखनऊ पहुंचेंगे। तो जो तमाम सारे बीजेपी के, हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो मायावती को भी आप सबने सुना, देखिए क्योंकि मायावती भी गवाह रही हैं उस कार्यकाल का, गवाह रही उस वक्त जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, जब कल्याण सिंह ने काफी दुख भी झेले, बहुत सारे उन पर आरोप भी लगाए गए। ये तस्वीर देखिए, मायावती पहुंच चुकी हैं इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने कल्याण सिंह के साथ काम किया। पक्ष में रहते हुए कई सारे सवाल उठाए गए, कई आरोप लगाए गए, लेकिन आज का दिन देखिए जब वो नहीं है तो उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कट टू कट कल्याण सिंह रहा करते थे। अगर जैसा प्राची आपने जिक्र किया कि दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन रहे, इसी तरीके की छवि के साथ उन्होंने काम किया। मायावती इस वक्त पहुंची हुई हैं तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए, और वहां पे देखिए अवनीश अवस्थी भी मौजूद हैं इस वक्त, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब वो बातचीत कर रही हैं इस वक्त। तो विपक्ष के भी नेता पहुंच रहे हैं प्राची वहां पर। बिल्कुल देखिए, और यही जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि नेता का कद क्या रहा होगा।
और फिलहाल मायावती जो उनका परिवार है उनको सांत्वना देती हुई, ढांढस बंधाती हुई, उनसे बातचीत करती हुई और काफी भावुक भी बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आ रही हैं, क्योंकि वाकई में उनके कार्यकाल की गवाह रही हैं। विपक्ष में रह के मुखर सवाल भी उनकी तरफ से दागे गए हैं और एक वक्त वो भी आया था जब बसपा के साथ मिलकर कल्याण सिंह ने यूपी में सरकार बनाई थी, एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाई थी। हालांकि ये बात अलग है कि उस वक्त तालमेल नहीं बैठ पाया था और बीच में ही समर्थन मायावती ने वापस लिया था, लेकिन इस सरकार की साथी रही हैं और यही वजह है कि देखिए इस वक्त पहुंची हुई हैं कल्याण सिंह के आवास पर उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। तो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था लखनऊ में एसजीपीजीआई अस्पताल में। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे, पल पल अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। और अब देखिए तस्वीरें मायावती रवाना होती हुई कल्याण सिंह के आवास से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद फिलहाल यहां से रवाना हो रही हैं। तो एक एक कर तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उन नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है जो विपक्ष में उनके साथ रहे, तीखे सवाल उन पर दागे, आरोपों से उन्हें घेरा। और अब दिल्ली से भी तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है अंतिम दर्शन के लिए। और देखिए इस बीच प्राची खबर आ रही है कि कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में जेपी नड्डा शामिल होंगे, राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी लखनऊ आने की खबर मिल रही है। तो देखिए बसपा सुप्रीमो इस वक्त अंतिम दर्शन कर चुकी हैं और इसके बाद एक एक करके तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनके आवास पर। मेरे सहयोगी शैलेश लगातार आवास पर मौजूद हैं जो हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शैलेश, अभी फिलहाल हमने तस्वीरें देखी, बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची और काफी भावुक भी वो नजर आई। किस्सा जरूर याद आता है जब दोनों सरकार में थे और किस तरीके की स्थिति थी, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में जरूर तालमेल नहीं बैठ पाया था। आगे क्या जानकारी मिल रही है और कौन कौन पहुंचेगा अभी अंतिम दर्शन के लिए? शैलेश, देखिए हमने एक बात पहले भी कही कि जो कल्याण सिंह जी का कद है वो अलग ही है। चाहे विपक्षी दल के लोग हों वो भी उनको उतना ही सम्मान देते रहे जितना उनके अपने दल के लोग ये कह सकते हैं। और आज सुबह ही बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर पहुंची और उन्होंने कल रात में भी जब ट्वीट किया तो यही लिखा था अपने ट्वीट में कि भाजपा के कद्दावर नेता, यानी वो भी मानती थी उनके कद को। और यहाँ पर वो पहुंची जब मायावती यहाँ पर, उन्होंने कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है कल्याण सिंह का निधन होना। और उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उनके पोते संदीप सिंह से बात की। संदीप सिंह के बाकायदा उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर ने, यही कामना की। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की पार्थिव शरीर को, कल्याण सिंह जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। और जब यहाँ पर आज मायावती पहुँची तो वो भी काफ़ी भावुक नज़र आई इस पल में। और यहाँ पर देखिए अभी बसपा सुप्रीमो मायावती पहुँची थी और अब इसके बाद अभी कुछ समय में ये बताया जा रहा है कि संभव है कि अखिलेश यादव का भी यही आवास पर ही आगमन होगा। हालांकि जो लोग आवास पर 10:30 से 11 तक नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग उसके बाद विधान भवन में दर्शन करने जा सकते हैं। वहां पर भी विशेष व्यवस्था की गई है दर्शनों के लिए। सुबह से ही देखिए यहाँ पर सभी का आना लगा हुआ है। पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पर और तमाम मंत्री हैं जो आ सकते हैं। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री खुद भी जो पार्थिव शरीर है आवास से निकलने से पहले यहाँ पर एक बार फिर आ सकते हैं। और लगातार यहाँ पर देखिए जो अभी चीज़ें आ रही हैं, बताया जा रहा है दिल्ली से कई और मंत्री हैं जो आज उनका यहाँ पर आना हो सकता है। इसके अलावा जो संघ से जुड़े लोग हैं उनके भी आने की बात बताई जा रही है। कुछ लोग हैं संघ के बड़े जो बिल्कुल शैलेश, देखिए लगातार आप जानकारी देते